विपक्षी जो हैं, जो विरोधी दल के लोग हैं, वो ये हमेशा कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी तो ये हमेशा इंश्योर करती है कि वो इलेक्शन मोड में रहे। वो वहाँ पर भी रैलियों की तरह भाषण शुरू कर देते हैं जहाँ पर नहीं देना चाहिए, ये उनकी आलोचना होती है। और यहाँ पर देखिए, भारतीय जनता पार्टी के क्रेडिट में ये जाता है कि रिलेंटलेसली कैसे जनता से कनेक्ट करना है, बगैर किसी पॉज के, बगैर किसी ब्रेक के जनता के साथ कैसे कनेक्ट करना है। और कनेक्ट करने के लिए सबसे बड़ा चेहरा तो चुनाव में रैलियों के दौरान तो आपने देखा ही, करीब 2 दर्जन रोड शो, 1 दर्जन रोड शो और रैली कुल मिला दें अगर आप, तो फिर ये 24 तक गिनती, हाँ ठीक है, 2 दर्जन पहुंच जाती है। और इस तरीके से अगर आप देखें तो वो रैलियों के समय का परिश्रम था। और आज अगर आप देखें तो यहाँ पर जबकि सरकार बन रही है, तब भी लोगों के बीच में मौजूदगी, उनके साथ कनेक्ट, उनका एक तरीके से वोटर्स का आभार प्रदर्शन और उनका अभिवादन स्वीकार करना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इतने करीब पाना, जाहिर है वहां के लोगों के लिए ये अनुभव बड़ा इलेक्ट्रीफाइंग और बड़ा एक अनोखा अनुभव होगा। गौतम दा के पास एक बार फिर से चलते हैं। गौतम लाहिरी जी, ये जो हम देख रहे हैं, रैलियों के दौरान हमने देखा, रोड शोज के दौरान हमने देखा कि वो वहां के प्रत्याशी के साथ अक्सर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होते हैं। शपथ ग्रहण के समय मुख्यमंत्री साथ में वो वाहन और लोगों के बीच से होकर मंच तक जाता हुआ ये रथ। देखिए, इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2021 से कम जनसभा की संख्या के हिसाब से, लेकिन रोड शो बहुत ज़्यादा किया। सबसे उन्होंने ये देखा कि जनता के साथ सीधा भाषण में तो मंच से भाषण होता है, लोगों के बीच जाना, तो लोगों के साथ कनेक्ट करने के लिए एक रोड शो एक बहुत बड़ा हथियार बन गया है पॉलिटिकली। क्योंकि आप लोग इतना नज़दीक से जब देखते हैं, जैसे प्रधानमंत्री चुनाव के दौरान देखा कि झारग्राम में झालमुड़ी का दुकान में चले गए, उसके बाद नाव में सफ़र किया, उसके बाद सिक्किम जाके वहाँ पे फुटबॉल खेल लिया, ताकि लोगों के साथ जो कनेक्ट करने का बात है, ये एक तरीका है जिससे लोगों को लगता है कि हमारा ही बीच का आदमी है, हमारा ही बीच का नेता है। इस तरह का उन्होंने एक जनसंपर्क के लिए एक बहुत ही बड़ा एक कार्यक्रम। आप देखा कि यहाँ पे दिल्ली में जब प्रजातंत्र लोक दिवस पे जब होता है, जो वहाँ पे जो मार्च पास्ट के बाद प्रधानमंत्री खुद जनता के साथ सारे सड़क में चलते हैं, वहाँ पे भी चलते हैं। तो इसलिए इस जगह ब्रिगेड परेड ग्राउंड एक ऐतिहासिक ग्राउंड है। ये ग्राउंड में सबसे बड़ा इतिहास जो रचना हुआ देश में, इसमें ब्रिगेड परेड ग्राउंड एक बहुत बड़ा इतिहास के लिए बहुत बड़ा विटनेस है। आपने जिक्र किया था कि सबसे बड़ा जो रैली हुआ था बांग्लादेश आज़ाद होने के बाद, सबसे बड़ा रैली यहाँ पे हुआ था। इसके पहले जो रशिया से प्रेसिडेंट आते थे, वो कहा जाता कि सबसे बड़ा रैली हुआ था। विरोधी दल जब इकट्ठा हुआ 77 के चुनाव के पहले, यहाँ पे ही था सबसे बड़ा जमावड़ा हुआ था, जिसके बाद कांग्रेस को हटाने सब लोग एक साथ इकट्ठा हो गया था। वामपंथी और उसके टाइम जनसंघ वो तो विलय हो गया था जनता पार्टी में, फिर भी ज्योति बासु ये सब एक साथ हाथ उठाया। तो यहाँ पे जो जगह है, इस जगह के इसीलिए जनता के बीच में जाना और उसके संपर्क करना, और बंगाल के लिए उन्होंने जो वादा किया है कि इस बार सोनार बांग्ला देंगे, इसके लिए उसको भरोसा देने के लिए शायद उन्होंने हेलीपैड में से, तो हेलीपैड है रेस कोर्स हेलीपैड, वहाँ से तो आ सकते थे सीधा, लेकिन फिर भी जनता का बीच से आ रहा है। एक मुझे लग रहा है कि जनता के लिए भी बहुत बड़ा एक संदेश भी है। भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों के एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री आपको नजर आ रहे हैं, और साथ में नजर आ रहे हैं राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री अमित शाह आपको नजर आ रहे हैं, और आज आपको नजर आ रही है वहां की जनता और साथ में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी। और ये विजयी मुद्रा और ये मुस्कान अमित शाह के चेहरे पर जो है, वो ये बता रही है कि उन्होंने जो सोचा था, जाहिर है ये बहुत बड़ा एम्बिशन था। वो जगह जो अभेद्य किला मानी जाती थी, और ये माना जाता था कि यहां तक आते आते भगवा लहर का जोर जो है वो समाप्त हो जाता है, वेस्ट बंगाल के अंदर ये लहर प्रवेश नहीं कर पाती है। क्योंकि आप देखिए कि वो दौर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये नाम नरेंद्र मोदी जब एक तूफान की तरह केंद्र की तरफ बढ़ रहा था 2014, उसके बाद आप देख रहे थे कि ये असर पूरे देश में होना शुरू हुआ था, जिसको मोदी मैजिक कहा गया।